सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, गीता श्लोकोच्चारण श्रृंखला चल रही है। निरंतर हम इसको चला रहे हैं। लाखों लोगों को गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सिखा रहे हैं और साथ साथ में गीता के श्लोकों का अर्थ भी बता रहे हैं। यह आज 43वीं कक्षा है और हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय के हमने कुछ श्लोकों का उच्चारण सीख लिया है। अब उससे आगे के श्लोकों का उच्चारण सीखेंगे। गीता भारत देश के अंदर रहने वाले सबसे बड़े मनुष्य समाज का ये धार्मिक ग्रंथ माना गया है संविधान के अनुसार। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता का प्रत्येक श्लोक का उच्चारण शुद्ध करना आना चाहिए, अपने धार्मिक ग्रंथ का। परंतु लोगों को नहीं आता है क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता है, सिखाने वाले लोग भी नहीं हैं। इसलिए मित्रों, हमने अपने संस्कृत शिक्षण के साथ साथ में लाखों लोग गीता के श्लोकों का उच्चारण करना सीख लें, तदर्थ ये श्रृंखला चलाई हुई है। आप भी यदि चाहते हैं कि हिंदू समाज के लोग गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सीखें, गीता का प्रचार प्रसार चाहते हैं, तो आप इस वीडियोज को निरंतर शेयर करते रहें। यहाँ प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम। उस कॉलम में आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता चल रही है मित्रों और ये हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय में मैंने आपको अभी तक 22 श्लोकों का उच्चारण ठीक करा दिया, शुद्ध करा दिया है। कितने? 22 श्लोकों का। यहां तक ये भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, ये प्रकरण चल रहा है हमारा। तो यहां 22 से आगे आज हम कुछ 4-5 श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे और अर्थ जानेंगे। आइएगा, पहले श्लोक को उच्चारण शुद्ध करते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। श्लोक संख्या 23। यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आइएगा, अब इसका 3 बार एक साथ उच्चारण कर देते हैं। यदि ह्यहं न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आइएगा, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुनो हे पार्थ, पार्थ माने पृथा का पुत्र अर्जुन, पार्थ कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः, मैं यदि बिना आलस्य किए हुए न वर्तेयम माने काम ना करूं, माने संसार में जो भी मेरे कर्तव्य वो यदि नहीं करूं तो कहते हैं तो क्या है, उल्टा हो जाएगा। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः, तो क्या होगा, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः, माने मनुष्याः मनुष्य लोग मेरे ही मार्ग, वर्तमान मार्ग को अनुवर्तन्ते माने अनुसरण करते हैं। मैंने काम धंधा सब छोड़ दिया, मैं भी सोचने लगा चलो जंगल को भाई हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरा तो करना के कोई कर्तव्य ही नहीं है, ये बात बताई थी पिछले श्लोक में। तो यदि मैं ऐसा करने लगूंगा तो क्या है, संसार के लोग तो मेरा अनुसरण करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अपना आदर्श माना है। तो कहते हैं ऐसा होने लगेगा। सुनो अर्जुन, आगे श्लोक और है, ठीक है, कहते हैं यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः, कर्मों में यदि मैं नहीं लगूं, माने अतंद्रता माने आलस्य से रहित होकर के यदि ना लगूं, पर मेरे को लगना पड़ता है क्योंकि सारे लोग मेरा ही तो अनुसरण करते हैं, तो इसलिए मुझे लगना पड़ता है, अतंद्रित होकर के लगना पड़ता है। तो इसलिए फिर तब दूसरे लोग कार्य करते हैं, संसार के मेरे कार्यों को देख करके उनमें भी उत्साह आता है कि देखो भगवान श्री कृष्ण जी कार्य कर रहे हैं, हम भी करें। और कहते हैं आगे आइएगा, श्लोक 24, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकारस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकारस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकारस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। चलिएगा आप 3 बार एक साथ बोलिएगा, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकारस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकारस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकारस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। चलिए ये भी श्लोक हो गया।
उसी बात को कह रहे हैं आगे कि न कुर्याम कर्म चेद अहम, यदि मैं कर्म ना करूं, मैं भी जंगल में चला जाऊं, तो कहते हैं उत्सीदेयुः इमे लोका, माने ये संसार के लोग हैं, ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये भी आलसी निकम्मे बन जाएंगे। आलसी निकम्मा व्यक्ति नष्ट हो जाता है जल्दी से। और कहते हैं संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः, और क्या है, इनमें वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, तो इनके संकर का मैं कर्ता बन जाऊंगा, माने करने वाला बन जाऊंगा, ठीक है। और इमाः प्रजा उपहन्याम, और मैं ही इस प्रजा को मार दूंगा अर्थात मैं ही निमित्त बनूंगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा। जब राजा ही कुछ नहीं करेगा तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा भी कहेगी ठीक है जी, राजा नहीं कर रहा था, हम भी क्या करें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई इसलिए मुझे करने योग्य कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं निरंतर लगा हुआ हूं, किस लिए? लोगों के लिए, लोग अपना जीवन ठीक से चला सके, इसलिए। आइएगा आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं मित्रों। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। चलिएगा अब आ जाइए, 3 बार साथ बोलिएगा मेरे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अब इसमें जोड़ के बोला जाएगा, ठीक है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। चलिएगा, ये 25वां श्लोक हो गया। इसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि और उदाहरण दे रहे हैं कि कर्मणि अविद्वांसाः यथा सक्ताः कुर्वन्ति भारत, माने हे अर्जुन, यथा माने जिस प्रकार से, अविद्वांसाः माने जो अधिक पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको अधिक विद्या, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, अध्ययन नहीं किया है, चिंतन नहीं किया है, ऐसे लोग अविद्वांसाः क्या है? कर्मणि, कर्म में, सक्ताः सक्त हो करके करते हैं, ठीक है। सक्त माने उसी के आसक्ति से युक्त होकर के ही अविद्वान लोग कर्म करते हैं। कहते हैं कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः, ठीक है, चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। कहते हैं कि चिकीर्षुः
माने लोक संग्रह, माने लोक की रक्षा, माने संसार के लोगों की, समाज के लोगों की रक्षा को करने की इच्छा वाला व्यक्ति विद्वान तथा, माने उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे अविद्वान करता है वैसे ही कर्म में अशक्त हुआ, अशक्त हुआ कुर्यात, माने कर्मों को करे। अविद्वान व्यक्ति तो आसक्त होकर के कर्म करता है, परंतु विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कर्म में अनासक्त हुआ, संसार के भलाई के लिए, संसार के उपकार के लिए काम को करे। ये ना सोचे कि मैं विद्वान बन गया जब मेरा कोई काम नहीं है, मैंने तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं। संसार के कल्याणार्थ, संसार के लोगों के उद्धारार्थ उसे कर्म में लगा रहना चाहिए। ये हे अर्जुन सुनो, इसलिए मैं कार्य करता हूं लोगों के कल्याण के लिए, उपकार के लिए। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। और कहते हैं श्लोक 26, न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। चलिएगा, 3 बार हम मेरे साथ बोलेंगे लगातार। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हो गया बात। चलिए, बहुत सरल ढंग से कहा है। कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। ठीक है, तो विद्वान व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात अज्ञानाम कर्म संगिनाम, माने अज्ञानी लोग हैं जो कर्म में आसक्त होकर के कार्य करते हैं, किसी फल की चाह लेकर के करते हैं, ये मिल जाएगा जी, ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, ऐसे लोगों के बुद्धि भेदम, माने उनके अंदर संशय न जनयेत, संशय उत्पन्न नहीं करना चाहिए। विद्वान का कर्तव्य है कि वो जो आसक्त हुए लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, कर्म संगी हैं, ठीक है, जो फल की चिकित्सा को लेकर के कार्य करते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का संशय उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि भाई कर्म करना कोई जरूरी नहीं है। यदि ऐसा उनको उपदेश कर दिया, उनके मन में संशय आ गया, तो वो तो झट से कर्म छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो अज्ञानी व्यक्ति है। कहते हैं जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। क्या विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सभी प्रकार के जो कर्तव्य कर्म हैं, सभी प्रकार का मतलब उल्टे सीधे नहीं, कर्तव्य कर्म हैं,
उनको युक्त हुआ समाचरण करता हुआ जो शयत सेवन करे, अर्थात करता रहे। यदि विद्वान छोड़ देगा तो अज्ञानी लोगों के मन में संशय हो जाएगा, अरे इसने छोड़ दिया हम भी छोड़ देते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। ठीक है, इसलिए विद्वान को सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे मंद बुद्धि वाले लोग, अज्ञानी लोगों के मन में किसी प्रकार का संशय पैदा हो जाए। चलिएगा, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं कि ये तो अज्ञानी लोग हैं, इनको तो समझ नहीं है, यदि मैंने भी छोड़ दिया तो ये भी छोड़ देंगे, फिर तो अधर्म बढ़ जाएगा। ठीक है, राक्षस लोग पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे। आइएगा 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आइएगा मेरे साथ बोलिएगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 27वां श्लोक कंप्लीट हुआ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई देखो, जो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, सांख्य दर्शन के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन का सिद्धांत के अनुसार कह रहे हैं कि प्रकृते गुणैः, तो प्रकृति है माने मूल तत्व क्या है, प्रकृति है। प्रकृति के गुण क्या है, सत्व रजस तमस। ठीक है, सत्व रजस तमस से ही हमारा संपूर्ण प्राणियों का शरीर बना हुआ है। संपूर्ण ये जो दृश्य जगत है अथवा अदृश्य जगत है वो भी किससे बना हुआ है, जो अचेतन जगत। ठीक है, माने अचेतन पदार्थ चाहे दृश्य चाहे अदृश्य, वो सभी क्या है, प्रकृति के गुणों से बने हुए। ठीक है, तो कहते हैं प्रकृते गुणैः, प्रकृति के गुणों के द्वारा माने सत्व रजस तमस के द्वारा कहते हैं कि कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि, कि ये जो हम कर्म करने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, सांख्य दर्शन के अनुसार जो कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, ये क्या है, हमारे जो सत्व रजस तमस जो गुण है वो प्रेरित करते हैं। हमारे अंदर सत्व गुण होता है तो हम अच्छे कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। हमारे अंदर रजस होता है तो हम राजसिक माने चंचलता हमारे अंदर पैदा हो जाती है। और तमस यदि गुण प्रधान होता है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, तो क्या हो जाता है, फिर हम तंद्रायुक्त आलसी निकम्मे ढल्ले बनने लगते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो सारे कर्म है वास्तव में ये तो गुणों के द्वारा हो रहे हैं, सत्व रजस तमस की के माध्यम से होते हैं। कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो आत्म तत्व है,
आत्म तत्व है वो क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार से विमूढ़ माने मोहित हुआ, मैं के भाव से मोहित हुआ। कर्ता हम इति मन्यते, कर्मों का कर्ता ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं। देखिए बात गहरी है पर बात सही है, बात सही है। कुछ लोगों को ये बात दिमाग में नहीं उतरेगी, क्योंकि उनका यदि दर्शन का ठीक से अध्ययन नहीं है तो उनके दिमाग में नहीं उतरनी ये बात। ठीक है, बात ये गहरी है कि वास्तव में ऐसा सिद्धांत है सांख्य दर्शन में कि जो आत्मा है वो कार्य नहीं करती। क्या है? बुद्धि आदि मन शरीर ये काम सारे करते हैं। आत्मा को, आत्मा क्या है? आत्मा के अंदर जब तक अज्ञान रहता है तब तक वो सोचती है ऐसा, तब तक वो ऐसा मानती है आत्मा कि मैं कर रही हूं। परंतु जैसे ही अज्ञान कटता है, छटता है, वैसे ही आत्म तत्व अलग हो जाता है और ये प्रकृति से बनी हुई जो सारे मन बुद्धि अहंकार ये अलग हो जाते हैं। फिर आत्मा देखता अरे मैं तो बिल्कुल इनसे अलग हूं, एकदम वो निश्चल तत्व हो जा, निश्चल तत्व है ही वास्तव में। ठीक है, दर्शनों के अनुसार तो कहते हैं कि भाई ऐसा है तो इस बात को छोड़ दे। अर्जुन को यहां प्रेरित कर रहे हैं कि मैं गलत करूंगा सही करूंगा, तू कुछ नहीं करता, ये तो मूढ़ अहंकार के कारण तेरे को ऐसा प्रतीति हो रही है, ये तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं। ठीक है, करवाएंगे, इसलिए तू तो शुद्ध है, एकदम पवित्र है। ठीक है, ये बात कही है। चलिएगा, तो ये इसमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है। अभी आगे हम 28वें श्लोक पर चलेंगे अगली कक्षा में, और 5-5 7-7 श्लोक एक एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, ये हमारा संकल्प है कि हम संपूर्ण गीता को आपको सिखाएंगे यहाँ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और मित्रों ये जो अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, संस्कृत सिखाने के, वैदिक संस्कृति प्रचार के, गीता के, ये सब के लिए साधन हमको जुटाने पड़ते हैं। तो आपसे यही निवेदन करते हैं कि आपको लगता है कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल एक अच्छा कार्य कर रहा है तो आप हमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करते रहिएगा। ठीक है, जिससे हम इस कार्य का और विस्तार कर पाए। हम एक ऐसा भव्य स्टूडियो भी बनाने जा रहे हैं जहां आपको, जहां से हम और अच्छी गतिविधियां दे पाएंगे, अधिक मात्रा में दे पाएंगे। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं, और गीता माता को लाइक अवश्य करते रहिएगा, और अपने मित्र, अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, चाहे भारत के अंदर रहते हैं चाहे भारत से बाहर रहते हैं, सभी को आप ये वीडियो शेयर करते रहें, इससे वो भी गीता से जुड़ जाएं और गीता की वैदिक संस्कृति है उससे जुड़े रहें। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।